लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के सीमा विवाद पर पूरी दुनिया नजरें गड़ाए बैठी है। चीन के धोखे और उसके पीछे से किए जाने वाले वार से भारत खुद को कैसे बचाएगा, इसको लेकर जहां पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ प्रश्न चिन्ह वाली नजरों से देख रही है और पीएम मोदी की अगली रणनीति को जानने के लिए उत्सुक है, तो वहीं पीएम मोदी ने बिना किसी को कानो कान भनक लगने दिए बगैर ही चीन को अंदर ही अंदर घात किया है। जिस दिन भारत के 20 जवान शहीद हुए, उसी दिन से भारत के लोगों में चीन के लिए रोष कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और चीन की प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की लोगों ने ठान ली। तो वहीं भारत की मोदी सरकार ने भी साइलेंटली चीन को खूब मजा चखाया। मोदी के उठाए कुछ कदमों ने चीन के लिए साइलेंट किलर के तौर पर काम किया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीनी ऐप को बैन किए जाने की कार्रवाई के बारे में कि कैसे पीएम मोदी की सरकार ने चीन से बिना युद्ध किए ही जंग जीतने के लिए कदम उठाए हैं। मोदी सरकार ने चीन को बड़ा झटका देते हुए टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, कैश ऑफ किंग्स समेत 59 चीनी ऐप्स को भारत में बैन किया है। वैसे तो सरकार के अनुसार ये ऐप्स ऐसी एक्टिविटी में लगे थे जो भारत की संप्रभुता के लिए और देश की अखंडता, राज्य और जनता की सेफ्टी के लिए खतरा बनी हुई थी। इन ऐप के बैन किए जाने से वैसे तो देश की सुरक्षा पुख्ता हुई है, लेकिन इसके साथ साथ चीन को जो भारत की तरफ से झटका लगा है, उसे वो हमेशा याद रखेगा। मोदी सरकार ने एक और कदम चीन के खिलाफ उठाया है जो चीन की रातों की नींद उड़ा कर रख देने वाला है। चीन के साथ सीमा पर विवाद है और दूसरी तरफ जापान के पीएम शिंजो आबे ने भारत के साथ जापान के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट में से एक शिनमाव्या US-2 एयरक्राफ्ट को लेकर सौदे की पेशकश की है, जिससे कि चीन से निपटा जा सके। अगर भारतीय वायुसेना में शिनमाव्या US-2 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया तो वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। तो वहीं अगर सीमा पर युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन को सटीक और मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इस तरह से चीन को साइलेंटली मारने का ये रास्ता भी भारत सरकार उठा सकती है। भारत सरकार का एक और कदम है चीन के खिलाफ, जिस पर सरकार ने साल 2018 से ही अमल करना शुरू कर दिया था और सब कुछ सही रहा तो भारत के उठाए इस कदम से चीन की खैर नहीं। दरअसल भारत और रूस के बीच साल 2018 में एक डील फाइनल हुई जो दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील थी, जिसे $5 अरब यानी कि 40,000 करोड़ रुपए में तय किया गया था। इसकी 5 यूनिट्स खरीदने का भारत ने रूस के साथ करार किया है। लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत को रूस ने आश्वासन दिया है कि S-400 की डिलीवरी जल्द की जाएगी। इतना ही नहीं, भारत रूस से 31 फाइटर जेट को भी खरीद रहा है। T-90 टैंक के अहम कलपुर्जों को लेकर भी भारत ने रूस के साथ बातचीत की है। क्या आप जानते हैं कि चीन के पास भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 से ज्यादा ताकतवर और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है? ऐसे में जरा सोचिए कि चीन के होश कैसे उड़ जाएंगे जब उसने ये सोचा ही होगा कि अगर युद्ध हुआ तो इस बार भारत के साथ टक्कर बराबर की होगी। अमेरिका के साथ प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद भारत ने रूस के साथ ये डील की थी। ये पीएम मोदी की रणनीति ही तो है, जिससे कि भीतर ही भीतर चीन को सबक सिखाने का सारा इंतजाम जोरों शोरों से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।